क्या आप प्रकृति को सिर्फ आंखों से देखते हैं? आज हम आपको वो एक्स-रे विजन देंगे जिससे दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये ऑटिकोलॉजी है। जब हम सिर्फ एक जीव या एक प्रजाति के नखरे और उसकी निजी जरूरतों को समझते हैं तो इसे ही कहते हैं ऑटिकोलॉजी। जूम आउट, अब हम सिनिकोलॉजी में हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि जीवों के पूरे समूह और उनके आपसी रिश्तों का महाकुंभ लगा है। टाइगर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम किसी खास इलाके में एक ही प्रजाति की संख्या का सटीक हिसाब रखते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब है अलग अलग प्रजातियों की आपसी टक्कर और दोस्ती। यहाँ पूरी प्राकृतिक बस्ती का तालमेल और व्यवहार देखा जाता है। यहाँ सिर्फ जीव नहीं, मिट्टी और हवा भी है। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम एनर्जी और पोषक तत्वों के बहाव को ट्रैक करते हैं। और ऊपर लैंडस्केप इकोलॉजी में हम बड़े भौगोलिक पैच और अलग अलग इकोसिस्टम्स के एक दूसरे पर होने वाले असर को स्टडी करते हैं। ये ह्यूमन इकोलॉजी है, इंसान और पर्यावरण का वो नाजुक रिश्ता जो आज इस पूरी दुनिया की किस्मत और भविष्य लिख रहा है। यूपीएससी का जाल, अगर सवाल सिर्फ एक प्रजाति की संख्या में बदलाव का है तो बिना सोचे पॉपुलेशन इकोलॉजी पर टिक करना। ध्यान रहे, अगर वेटलैंड में न्यूट्रिएंट्स का बहाव पूछा जाए तो ये इकोसिस्टम इकोलॉजी है। यहाँ जान और निर्जीव सामान दोनों का हिसाब है। ग्लोबल इकोलॉजी यानी पूरी पृथ्वी एक शरीर है। यहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री धाराओं जैसे विशाल बदलावों को एक साथ मापते हैं। क्लासिक दौर में सिर्फ ऑटिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी थी, पर आज हमारे पास प्रकृति को चीरने के लिए हजारों मॉडर्न और एडवांस चश्मे हैं। एक जीव से लेकर पूरी कायनात तक पारिस्थितिकी के ये प्रकार ही हमें पर्यावरण को वैज्ञानिक तरीके से बचाने का सही रास्ता दिखाते हैं। चश्मे तो मिल गए, अब देखेंगे कि प्रकृति की इस विशाल बस्ती में कौन बॉस है और कौन प्यादा। मिलते हैं अगली सीरीज में।